हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे जो हमारा टेक्नो का या फिर इन्फिनिक्स का जो फ़ोन है, जो कि हॉट 10 प्ले है। काफ़ी लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि सर जो है हॉट 10 प्ले में जो मॉसफेट के द्वारा स्विचिंग हो रही है चार्जिंग की, उसके सर्किट को ज़रा आप एक्सप्लेन कर दो। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो है आपको चार्जिंग का सर्किट जो है, जो कि स्क्रीन पर आपको अभी नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए, मैं ओपन कर रखा हूँ, ये चार्जर का सर्किट है। इसमें आपको ये देखना है कि जो हॉट 10 प्ले में या फिर टेक्नो का स्पार्क 6 एयर्स जो है हमारा मॉडल, उसके अंदर में ये दोनों सेम सर्किट होता है। और टेक्नो या इन्फिनिक्स के और भी बहुत सारे मदरबोर्ड में आपको इस प्रकार की चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो उसको कैसे समझना है, किस तरह से उस पर काम करना है, आपको ये सर्किट ट्रेस किस तरह से करनी है, इसको समझना किस तरह से, इसके बारे में हम आज यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जितने भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं अब तक के, या फिर जो भी रनिंग बैच में भी हैं, सबके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो ये होने वाला है। वैसे तो मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज जो है मैं इसको कोशिश करूँगा कि और भी अपना बेस्ट दूँ, ठीक है, जिससे कि आपका जो भी डाउट रहा होगा इसमें वो भी क्लियर हो जाएगा, और जो भी नए बंदे हैं जो इसको सीखना चाहते हैं उनका भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा, और इस सर्किट को रिपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। MTK में वैसे तो MTK के जितने भी मॉडल हैं, जितने भी फ़ोन होते हैं MTK के, उनकी जो पावर सीक्वेंस होती है, उनके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं बोर्ड में। MTK के मोबाइल में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सारे सीक्रेट्स आप नहीं जानते ना, तो डेफिनेटली आप जो है MTK बेस्ड मोबाइल में कई बार फंसोगे, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी फॉल्ट लेके फंसोगे, आपसे रिपेयर नहीं होगा। अगर आपको स्कीमेटिक की अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ट्रेसिंग करना आपको आता है, तो आप जो है कर पाओगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम लोग अपने क्लास में शेयर करते हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस को, अपने ट्रेसिंग एक्सपीरियंस को। तो उसके थ्रू भी आप जो है काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है, ये चार्जर का सर्किट है। इन्फिनिक्स का बोर्ड आपको देखने को मिला होगा। ये आपको देखो हॉट 10 प्ले में आपको ये बोर्ड देखने को मिला होगा। इसमें ऐसे दो मॉसफेट देखने को मिलते हैं आपको, डबल मॉसफेट होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं दोनों। इन दोनों मॉसफेट के सर्किट को दिखाया यहाँ पे गया है, सॉरी यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो आपका ये ट्रांजिस्टर है, डबल ट्रांजिस्टर इसको बोलेंगे हम, क्योंकि इसमें बेस, अमीटर और कलेक्टर नाम से डिनोट किया गया है। तो कलेक्टर जो है हमारा, ये बैटरी की पॉजिटिव है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाता हूँ, ताकि यहाँ पे समझ जो है थोड़ा ज़्यादा आएगा। उस तरह से मैं इस पर ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले आपको ये जो मॉसफेट दिख रहा है, ये डबल मॉसफेट, और मैं बार बार इसको मॉसफेट बोल रहा हूँ क्योंकि मॉसफेट में गेट, ड्रेन और सोर्स होते हैं। ये ट्रांजिस्टर है, डबल ट्रांजिस्टर। इसमें आपका ये कलेक्टर जो दिख रहा है, ये आपका कलेक्टर, ये नीचे लाइन में देखो आप, ये चार लाइनें आपस में ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे अमीटर, दो अमीटर है और दो बेस है। यानी कि यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर जो कि Q2101 यानी 2101, Q2104, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, और इसका बेस, अमीटर और कलेक्टर आपको नज़र आ रहा है। ये कलेक्टर पूरा पूरा आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे इसका सर्किट इस तरह से ज्वाइंटेड है। तो ये कलेक्टर से जो पावर जाती है ना, करंट सेंसिंग रजिस्टर से होते हुए ये सीधे आपके वी बैट पर चली जाती है। मैं इसको इधर ड्रॉ कर देता हूँ, वी बैट यानी बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव पे। और जो सेंसर लाइन होते हैं यहाँ पे देखिए, ये सेंसर पैड्स से होते हुए ये हमारा चला जाएगा आई सेंस, और इसके ठीक आउटसाइड से यहाँ से सेंसर पैड से निकल के चला जाएगा बैट सेंस। बैट सेंस, ये आई सेंस और बैट सेंस जो होता है, ये दोनों हमारी मेन CRB IC जो होती है MTK की, उसके अंदर में चला जाता है। करंट सेंसिंग रजिस्टर्स, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, सेंस चार्जिंग 2 एम्पियर मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे जो रजिस्टर वैल्यू है 0.033 ओम है, तो इसके बारे में बता रखा है। तो चार्जिंग का जो ये बैटरी का पॉजिटिव लाइन कनेक्टेड होता है, वो डबल ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जुड़ा होता है। अमीटर पे देखो आप, यहाँ से ऊपर से ये जो V बस है, यहाँ से इन कर रही है V बस,
यहाँ से इन कर रही है वी बस, नीचे डायरेक्शन में आएगी तो ये डायोड जो लगा हुआ है यहाँ पे इसको रोक देगा, वोल्टेज को नीचे नहीं आने देगा, यहीं पे डायोड होगी। ये प्रोटेक्शन सर्किट है आपका, ये दोनों प्रोटेक्शन डायोड हैं वी बस की लाइन में। अगर वी बस की लाइन में एक्स्ट्रा ओवर वोल्टेज या ओवर करंट सेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस आता है यहाँ पे अगर, तो उस समय आपका यहाँ पे EOS सर्किट जो है वर्किंग में आएगा, इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस कंट्रोल। तो उसके बारे में हम भी आगे बात करेंगे, पहले हम ये देखेंगे VCDT जो हमारा है 0.5 वोल्ट बनेगा डिवाइडर सर्किट से। हमने अपने ही चैनल में डिवाइडर सर्किट को एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप हमसे क्लास कर रखा ऑलरेडी, हमारे स्टूडेंट्स हो आप, जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो अच्छे से ये समझ में आता होगा कि दो रजिस्टर्स से कंबाइन करके वोल्टेज जो है हमारा 5 वोल्ट जो है वो किस तरह से 0.5 में कन्वर्ट हो रहा है, और उसका नाम है वोल्टेज ऑफ चार्जिंग रिडक्शन VCDT, जो कि पावर IC के अंदर चली जाती है। दूसरी चीज़ यही वी बस की सप्लाई जो है, यहाँ से दो रजिस्टर जो कि 3.3 K के यूज़ किए गए हैं, दोनों से पास होके यहाँ पे हमारा चार्जिंग LDO बनाता है। चार्जिंग LDO 2.8 वोल्ट का होता है, ठीक है। चार्जिंग LDO जो होता है हमारा 2.8 वोल्ट का होता है। अब यही वोल्टेज जो है नीचे आएगी एक 2 किलो ओम रजिस्टर से नीचे आते हुए यहाँ पे पहुँचेगी, तो यही सप्लाई जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर इनपुट होगी, और ये सप्लाई जो बनी चार्जिंग LDOs वो हमारा पावर IC के अंदर जा रही है। VCDT भी चार्जिंग पावर IC के अंदर जा रही है, जो हमारे CRB IC है या MRB IC है। इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस जो है कंट्रोल नाम से ये सिग्नल हमारा 2.7 वोल्ट के समथिंग में निकल के यहाँ से इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस करके ये हमारी यहाँ पे आके इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर रुकी रहती है प्रोटेक्शन के लिए। मैं इसको अभी बताऊँगा आगे कैसे काम करती है। बाकी ये वोल्टेज जैसे ही यहाँ पे आता है, ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो होता क्या है, सारा खेल यहीं पे है। होता ये है यहाँ पे कि जब वी बस हमारा आता है ऊपर से इसके कलेक्टर पर, सॉरी अमीटर पर, इस डबल ट्रांजिस्टर के अमीटर पर जब वी बस आता है, तो ये डबल ट्रांजिस्टर इस प्रकार लगे होते हैं कि ये स्विच करते हैं आपस में, और स्विच करके यहाँ पे बेस पे जब ये अगर ये ट्रांजिस्टर हटा दो आप, तो इसके बेस पे आपको 8 वोल्ट मिलने लगे। जैसे कि बूस्ट सर्किट में आपने देखा होगा, जैसे बूस्ट कैपेसिटर पे वोल्टेज बनता है 0.7 0.8, वही वोल्टेज यहाँ पे बनती है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि ये जो है हमारा ट्रांजिस्टर, ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है PNP ट्रांजिस्टर है। क्या है ये? PNP ट्रांजिस्टर। तो इसमें बेस लो होगा तभी वोल्टेज ड्राइव होगी। तो लो का मतलब ये तो हाई है, ये तो 8 वोल्ट है। तो जब ये ट्रांजिस्टर हमारा NPN ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे लगा हुआ है, NPN ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, जब ये हमारा ऑन होता है तो EOS कंट्रोल वोल्टेज यानी कि चार्जिंग LDO की जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आके इसको ऑन करती है। तो ये जो 8 वोल्ट है ये ड्रॉप होके इधर आउट करता है, ड्राइव वोल्टेज नाम से पावर IC के अंदर चला जाएगा, CRB के अंदर, और इस पर होता है 2.5 वोल्टेज के अप्रॉक्स। और इसमें वोल्टेज कम हो जाती है, जो 8 वोल्ट है वो वोल्टेज कम होके बन जाती है 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। ये 4.5 वोल्ट जो है ये अमीटर की वोल्टेज से कम होनी चाहिए। अमीटर पे भी 5 वोल्ट होता है, अमीटर की वोल्टेज के बराबर नहीं होना चाहिए, अमीटर के वोल्टेज से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अमीटर के रिस्पेक्ट में बेस लो हो गया, अमीटर के रिस्पेक्ट में बेस लो हो गया, और तब इसकी जो पावर है वो स्विच होगी कलेक्टर पर, जो कि हमारी 4.2 या 4.1 की वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे मिलेगी। यही 4.1 की वोल्टेज जो है आई सेंस और वी बैट सेंस नाम से CRB के अंदर अगेन इन हो जाती है सेंसर लाइन, और डायरेक्ट करंट सेंसिंग रजिस्टर से पास करके बैटरी कनेक्टर पे बैटरी को चार्ज करने के लिए आ जाती है। तो आपको ये 8 वोल्ट जो है जो बूट कैप पे मिलता है वो आपको इसी मॉसफेट, इसी ट्रांजिस्टर के जो पेयर ट्रांजिस्टर है इसी पे मिलेगा, इसके बेस पर। लेकिन ये तब मिलेगा जब आप ये ट्रांजिस्टर को रिमूव करोगे। लेकिन अगर ये लगी रहेगी तो आपको ऑलवेज यहाँ पे 4.5 वोल्टेज ही मिलेंगे, जो कि ना ही वी बस से कनेक्टेड दिखाएंगे आपका, ना ही वी बैट से कनेक्टेड होंगे। वो इस मॉसफेट, इस ट्रांजिस्टर, डबल ट्रांजिस्टर और यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टू बेस का कनेक्शन बस दिखेगा आपको। लेकिन ये बनेगी वोल्टेज आपका जो ये 8 वोल्ट बनेगी, ये आपको इस डबल ट्रांजिस्टर की बेस से ही आउट होगी, और इसी बेस की वोल्टेज को ये ड्रॉप करता है। ये हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर है
और EOS कंट्रोल होता है यहाँ से वोल्टेज कंट्रोल नाम से वोल्टेज निकलता है जो चार्जिंग LDO की पावर आती है यहाँ पे 2.5 वोल्ट और ये ड्रॉप करा के V ड्राइव नाम का सिग्नल जो है पावर IC को दे देता है। वोल्टेज ड्राइव हो रही है और एक्चुअल में ड्राइव होगी, जैसे ये सिग्नल जाएगा तो ये वोल्टेज जो 8 वोल्ट है वो 4.5 में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये वोल्टेज लो हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इनपुट सप्लाई के तुलना में ये लो हो जाएगी तो आपका इनपुट का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होकर कलेक्टर पर यानी कि आउटपुट करना शुरू कर देगा 4.2 और बैटरी कनेक्टर पे आपको वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी बैटरी उसी वोल्टेज से चार्ज होती है। अब अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी VCDT की लाइन डैमेज होती है तो आपका डिटेक्शन बंद हो जाएगा, चार्जिंग LDO डैमेज होती है डिटेक्शन बंद हो जाएगा। आपका ये मॉसफेट ये ट्रांजिस्टर जो ऑन है ये ऑफ हो जाता है किसी कंडीशन में तो आपका बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। जो आपको 4.2 मिल रहा है हो सकता है 1.8 मिले, हो सकता है 1.2 मिले, मतलब 0.7 मिले, ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज। तो इन चीज़ों को आपको चेक करना होता है। अब रही बात EOS का, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, जैसे V बस में ओवर करंट या ओवर वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा तो ये जो मॉसफेट है यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है ये डायोड उसको प्रोटेक्ट करता है और इन केस अगर ये डायोड से वोल्टेज पास होकर नीचे भी आती है तो डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है यहाँ पे जो कि दोनों की वैल्यू 2K है। तो ठीक जो भी वोल्टेज अगर आएगी, सपोज कर लो यहाँ पे 4 वोल्ट ही आ रही है तो 2 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगी और जैसे यहाँ पे 2 वोल्ट होगी या कोई भी वोल्टेज होगी तो नीचे की ग्राउंड जाके इधर शिफ्ट होगी, नीचे की ग्राउंड इधर शिफ्ट होगी। इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस को ड्रॉप कर देगी। जब ये वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आपका चार्जिंग LDO ड्रॉप हो जाएगा और जैसे ही चार्जिंग LDO ड्रॉप होगा आपका डिटेक्शन भी बंद हो जाएगा और ये मॉसफेट जो ऑन हुई है वो ऑफ हो जाएगी। सॉरी मॉसफेट में बोल रहा हूँ, ये ट्रांजिस्टर जो ऑन हुई है ऑफ हो जाएगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज बन रहा था 4.5 के समथिंग वो 8 वोल्ट हो जाएगा और उस टाइम जब ये 8 वोल्ट हो जाएगा तो बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आनी बंद हो जाएगी और आपका मोबाइल चार्ज भी होना बंद हो जाएगा। किस केस में? जब आपको ओवर वोल्टेज सेंस होगा तब। तो इसी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे EOS प्रोटेक्शन सर्किट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और इसमें मैं एक बार इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ आपको कि कौन कौन सी लाइनें जो होती हैं वो किस तरह से हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ एक बार, ये थोड़ा सा काफ़ी इसमें ड्रॉ हो गई सर्किट। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके आपको ईजिली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपको चेक करना होता है VCDT, V बस आया, VCDT बनी, चार्जिंग LDO बना, इसी को EOS कंट्रोल बोला गया है और V ड्राइव बन रहा है। अगर V ड्राइव बन रहा है ना 2.5 वोल्ट तो आपका ये मॉसफेट ऑन हो गया है और यहाँ पे आपको 4.5 वोल्ट मिलेगा और बैटरी कनेक्टर पे आपको 4 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर V ड्राइव नहीं बन रहा है, वोल्टेज ड्राइव नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 8 वोल्ट मिलेगा और ये मॉसफेट आपका जो डबल ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ रहेंगे और जब वो ऑफ रहेंगे तो बैटरी कनेक्टर वोल्टेज नहीं मिलेगी। सिंपल सी चीज़ है, इसी को चेक करना होता है आपको। प्रोटेक्शन में तो यहाँ पे वोल्टेज आके रुकी रहेगी, वो तो उस केस में एक्टिवेट होगा ये सर्किट जब आपकी हायर वोल्टेज या हायर करंट यहाँ पे सेंस होगी, नहीं तो फिर वो वैसे ही पड़ा रहेगा। बाकी सारी सर्किट आपको यहाँ पे चेक करनी होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से या फिर स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हो। 25 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन जो है 28 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप जो है ऑफलाइन, अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन कोर्स में तो आप जो है ऑफलाइन भी आ सकते हो। 28 अगस्त से इसकी बैच स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन की और सीट बुकिंग चल रहा है। आप सीट बुकिंग कर लो अगर इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अब दोनों पैटर्न में हमारा कोर्स जो है कंडक्ट हो रहा है। यानी कि आप ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हो आप अपने घर बैठे और आप जो है हमारे पास आके ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीट बुकिंग करनी होती है। तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप अपनी सीट की बुकिंग और कोर्स डिटेल ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।